गजा पर इसराइली हमलों के 40 रोज बाद अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने गजा में इंसानी बुनियाद पर जंग में वक्फे का मुतालबा कर दिया। करारदाद के हक में 12 वोट आए। अमरीका, बरतानिया और रूस ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। हमास की कैद में मौजूद यरगमालियों की फौरी रिहाई का भी मुतालबा करारदाद माल्टा की जानिब से पेश की गई थी। करारदाद में गजा में काफ़ी दिनों के लिए फौजी और इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर वक्फों और राहदारियों का मुतालबा किया गया है ताकि महसूर इलाके में आम शहरियों तक इमदाद पहुँचाई जा सके। अक़वाम मुत्तहिदा में चीन की सफ़ीर ने कहा कि हम सब गुज़िश्ता 40 दिनों में कौंसिल के गैर फाल होने से मायूस हैं। इसराइल ने बुलडोजर के जरिए अल शफा अस्पताल के जनूबी दाखिले रास्ते के कुछ हिस्सों को तबाह कर दिया। कतर का गजा में अस्पतालों पर इसराइली हमलों की बैनुल-अक़वामी तहकीकात पर जोर। अल शफा अस्पताल के अंदर इसराइल की ताज़ा कार्रवाई को जंगी जुर्म करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा समेत बैनुल-अक़वामी तहकीकात का मुतालबा। इसराइली फ़ौज ने अल शफा अस्पताल से असलहा मिलने का दावा किया है जिसे डॉक्टरों और हमास ने झूठा करार दिया है। इसराइली हमलों में शहीद अफराद की तादाद 11,500 हो गई। 30,000 के करीब जख्मी हैं। आज से 1 लीटर पेट्रोल 2 रुपये 4 पैसे सस्ता मिलेगा। पेट्रोल की नई कीमत 281 रुपये 34 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत में 6 रुपये से 39 पैसे फ़ी लीटर कमी कर दी गई। डीजल की नई कीमत 296 रुपये 71 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर की गई। मिट्टी के तेल पर फ़ी लीटर 6 रुपये 5 पैसे कमी कर दी गई। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 9 रुपये फ़ी लीटर कमी का ऐलान किया गया। बढ़ाए तो इन्होंने पता नहीं 100 दे कितने दे, 2 तो बहुत कम हुए, कम से कम 50 रुपए तो कम हो। 2 रुपए का कोई फायदा नहीं होता, महंगाई जिस तरीके की चल रही है। पेट्रोल की कीमतें और होनी चाहिए कम, मजीद बढ़ते हुए बढ़ा देते, कम होने की बात होती है तो टाइम लगा देते हैं। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को नाकाफी करार दे दिया। पेट्रोल की कीमत मजीद कम करने का मुतालबा। बाबर आजम ने कप्तानी छोड़ दी। बतौर कप्तान इनिंग्स खत्म, अब आम खिलाड़ी की हैसियत से खेलेंगे। ज़का अशरफ से मुलाकात के बाद बाबर आजम ने कप्तानी छोड़ने का फैसला सुना दिया। सोशल मीडिया पर ऐलान कर दिया। टेस्ट, वनडे और T20 तीनों फॉर्मेट्स की कप्तानी से दस्तबरदार हो गए। बाबर ने फैसला मुश्किल मगर सही वक्त पर दुरुस्त फैसला करार दे दिया। नए कप्तान की हिमायत का भी ऐलान कर दिया। कहा कि खिलाड़ी की हैसियत से टीम का हिस्सा रहेंगे। बाबर आजम ने 4 साल कौमी क्रिकेट टीम की क़यादत की। वर्ल्ड कप में टीम की खराब कारकर्दगी के बाद बाबर आजम ने चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी से मुलाकात की थी। बाबर आजम को सिर्फ टेस्ट टीम की कप्तानी बरकरार रखने की पेशकश की गई थी, ताहम उन्होंने तीनों फॉर्मेट्स की कप्तानी छोड़ने का फैसला किया। बाबर आजम की सबकदोशी के बाद शान मसूद को टेस्ट टीम का कप्तान और शाहीन आफरीदी को T20 टीम का कप्तान बनाने का ऐलान। वनडे टीम के कप्तान का ऐलान बाद में किया जाएगा। पाकिस्तानी टेस्ट टीम के नए कप्तान शान मसूद ने कहा है कि टीम की क़यादत का मौका देने पर PCB का शुक्रगुजार हूँ। रेड बॉल मुश्किल फॉर्मेट है, ये एक चैलेंज है। हम सब की जिम्मेदारी है कि मिलकर टीम को आगे बढ़ाएं। पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने टीम डायरेक्टर मिकी आर्थर और हेड कोच ग्रांट ब्रैडबर्न को ओहदों से हटा दिया। मोहम्मद हफीज़ को नया टीम डायरेक्टर बना दिया। टीम मैनेजमेंट से मुलाकात में चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ का कोचेस की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार। PCB ने कहा कि तमाम कोचिंग स्टाफ को ओहदों से हटा दिया गया है। किसी कोच को फारिग नहीं किया गया, उनकी जिम्मेदारियां बदली जा रही हैं। तमाम कोचेस नेशनल क्रिकेट अकेडमी में काम करेंगे। दौरे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के लिए कोचिंग स्टाफ का ऐलान जल्द किया जाएगा। बाबर आजम का अच्छा फैसला है। बाबर आजम से बोझ हटेगा, अपनी परफॉर्मेंस पर फोकस कर सकेंगे। कप्तानी का बोझ होता है। क्रिकेटर इमाद वसीम की प्रोग्राम हारना मना है में गुफ्तगू। अब्दुल रज़ाक ने कहा कि बाबर आजम हमारे नंबर 1 खिलाड़ी हैं। बाबर आजम को टीम में होना चाहिए जैसे कोहली है। हमें गैर मुल्की कोच नहीं रखने चाहिए। मोहम्मद आमिर बोले कि बाबर जैसा खिलाड़ी है, उसे साबित करने की ज़रूरत नहीं। बाबर को मेरा मशवरा है कि वो इस चीज़ को चैलेंज लें। शान मसूद अच्छा कप्तान साबित हो सकता है। शान मसूद का डोमेस्टिक सीज़न अच्छा जा रहा है।
भारत क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में पहुंच गया। मुंबई में होने वाले सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को 70 रन से शिकस्त दे दी। फाइनल में विराट कोहली और श्रेयस अय्यर की शानदार सेंचुरियां। श्रेयस अय्यर ने सिर्फ 70 गेंदों पर 8 छक्कों और 4 चौकों की मदद से 105 रन बनाए। भारत के पहले 5 बल्लेबाजों में से हर एक ने 100 से ज्यादा की औसत से रन बनाए। जवाब में न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन और डैरल मिचेल ने तीसरी विकेट पर 181 रन की शराकत कायम करके कीवीज की उम्मीदें रोशन की, लेकिन विलियमसन के आउट होने के बाद बाकी खिलाड़ी मतलूबा रफ्तार से रन न बना सके। मोहम्मद शामी और जडेजा का कॉम्बिनेशन कीवीज के लिए बवाले जान बन गया। शामी की गेंदों पर जडेजा की बाउंड्री पर 3 कैच लिए। 5 खिलाड़ी विकेटों के पीछे केएल राहुल के हाथों कैच आउट हुए। मोहम्मद शामी ने करियर बेस्ट बॉलिंग करते हुए 57 रन देकर 7 विकेटें हासिल की। फाइनल में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका के मैच की फातेह टीम से होगा। पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा गया। आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी से पाकिस्तान को $70 करोड़ की किस्त मिलेगी। आईएमएफ का कहना है कि पाकिस्तान ने तमाम मुआशी अहदाफ हासिल कर लिए हैं। अगले चंद माह के दौरान पाकिस्तान में महंगाई में कमी का इम्कान है। दूसरी किस्त मिलने के बाद पाकिस्तान को आईएमएफ से मिलने वाली रकम $1 अरब 90 करोड़ हो जाएगी। पाकिस्तान ने मजमूई तौर पर $3 अरब कर्ज के लिए आईएमएफ से मुआहदा किया था। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से आईएमएफ टीम की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने तमाम वादे पूरे करने का यकीन दिला दिया। पाकिस्तान ने बिजली और गैस की कीमतों में बर वक्त एडजस्टमेंट की। पाकिस्तान मार्केट की बुनियाद पर एक्सचेंज रेट जारी रखेगा। एक्सचेंज मार्केट पर दबाव कम हो रहा है। पाकिस्तान से मुआहदे के बाद आईएमएफ का एलामिया। कहा कि पाकिस्तान में शरह नमू में इजाफा और हुकूमती कर्जों में कमी आईएमएफ की तरजीह है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए माली इमदाद जारी रखी जाएगी। तब्दीली लाने वाले 4 साल में कौन सी तब्दीली लाए? मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का सवाल। कोयटा में पार्टी रहनुमाओं और वर्कर से खिताब करते हुए कहा कि नए पाकिस्तान में कोयटा में क्या तब्दीली लाए, कहाँ गई वो तब्दीली? आवाम को पूछना चाहिए। वो हसद, गालियाँ और बुग़्ज़ मुआशरे में लाए। नून लीग ने बलूचिस्तान में सड़कों का जाल बिछाया, डैम्स बनाए, कच्ची केनाल के लिए 50 अरब रुपए दिए, लोड शेडिंग और दहशतगर्दी खत्म की। बातें करने वाले बहुत आए, उन लोगों में और हम में कुछ तो फ़र्क है। पंजाब में हफ्ते के रोज स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियां बंद रहेंगी। हफ्ते के रोज मार्केटें 3 बजे के बाद खुलेंगी। हफ्ते को थिएटर और सिनेमा भी 3 बजे के बाद खुल सकेंगे। मसनूई बारिश से मुतालिक भी मुशावरत जारी। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में स्मोक के हवाले से अहम फैसले। हफ्ते के रोज हैवी ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाएगा। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि लाहौर में रोजाना 400 किलोमीटर के एरिया पर पानी का स्प्रे किया जा रहा है। मौसमियात से मुतल्लिक मखसूस लेबॉर्ट्री कायम करने का फैसला किया है। लाहौर बुध को भी आलूदगी के एतबार से दुनिया में पहले नंबर पर रहा। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई दौर में अस्पतालों के लिए खरीदे गए बॉडी स्कैनर्स की तहकीकात शुरू। पीटीआई सरकार ने ज़म अज़ला के 6 आउटसोर्स अस्पतालों के लिए साल 2019-20 में 6 स्कैनर खरीदे, जिनकी मालियत $1 अरब बनती है। तमाम बॉडी स्कैनर्स ताहाल गैर फाल हैं। तहकीकात की जाएंगी कि जब स्कैनर्स गैर फाल हैं तो वो खरीदे ही क्यों गए थे। डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज KP डॉक्टर शौकत अली ने कहा कि इंक्वायरी की जाएगी कि मशीनें क्यों खरीदी गईं और किसने खरीदी। निगरान वज़ीर ख़ज़ाना शमशाद अख्तर की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। वज़ारत सेहत की 262 अद्वियात की कीमतों में इजाफे की समरी मौखर। रबी सीज़न के लिए 200 KMT यूरिया खाद की दरामद पर गौर। दरामदी यूरिया खाद की सारी सब्सिडी सूबे अदा करेंगे। मंडी बहाउद्दीन में 13 साल के लड़के से मुबैना तौर पर कई बार इज्तिमाई ज़्यादती। बच्चे की वालिदा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मरकजी मुलजिम गिरफ्तार। 3 मुलजिमान ने अबूरी ज़मानतें करवा ली। बेवा माँ ने इल्ज़ाम लगाया कि मुलजिमान ने 6 माह कबल इज्तिमाई ज़्यादती की और फिर धमकियाँ देकर कई माह तक बेटे से इज्तिमाई ज़्यादती करते रहे। मुलजिमान ने 1 माह कबल वीडियो वायरल कर दी। बासर अफराद मुकदमा खारिज करने और सुलह करने पर दबाव डाल रहे हैं।
दादू में जोही ब्रांच के काली पुल की मरम्मत का काम आज से शुरू किया जाएगा। चीफ इंजीनियर सरदार शाह ने कहा है कि मरम्मत का काम दिन रात किया जाएगा। इस काम में 8 से 10 दिन लग जाएंगे। काली पुल 4 दिन पहले टूटी थी। तहसील जोही को ताहाल पानी बंद है। पानी की अदम फराहमी से लाखों एकड़ पर खड़ी फसलें खराब होने का खदशा है। तोरखम बॉर्डर के रास्ते बुध को मजीद 2225 गैर कानूनी गैर मुल्की वतन वापस चले गए। महकमा दाखिला के मुताबिक अब तक मजमूई तौर पर 2,17,825 गैर मुल्की वतन वापस लौट चुके। निगरान वफाकी काबीना ने हज पॉलिसी 2024 की मंजूरी दे दी। 1,79,210 आज़मीन आइंदा साल हज पर जा सकेंगे। 50% सरकारी और 50% निजी स्कीम के तहत जाएंगे। बैंकों की विंडफॉल मुनाफे पर 40% टैक्स आयद करने, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेटर्स के अहकामात के खिलाफ अपील सुनने के लिए कमेटी कायम करने की मंजूरी। इंपोर्ट पॉलिसी ऑर्डर 2022 और एक्सपोर्ट पॉलिसी ऑर्डर की शराइत में छूट और नरमी के लिए कमेटी कायम। बरतानवी पार्लियामेंट में गजा जंगबंदी की करारदाद मंजूर न होने पर लेबर पार्टी में बगावत। हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात में बासी दरारें पड़ गईं। अफजल खान, यास्मीन कुरैशी, नाज शाह और खालिद महमूद का करारदाद पर पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट। अफजल खान और यास्मीन कुरैशी समेत कई शर-ओ-वज़रा ओहदे से मुस्ताफ़ी। गजा में जंगी कार्रवाइयों में वक्फे के लिए पेश की गई लेबर पार्टी की करारदाद भी मुस्तरद। जंगबंदी से मुतल्लिक स्कॉटिश नेशनल पार्टी की करारदाद भी मंजूर न की जा सकी। लेबर पार्टी के अरकान ने पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट डाला। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो को वैंकूवर में एक रेस्टोरेंट आमद पर फ़लस्तीन के हामी मुजाहिरीन ने घेर लिया। जंगबंदी करो, शर्म करो के नारे लगाए। वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो को रेस्टोरेंट से खाना खाए बगैर जाना पड़ा। मुजाहिरीन में शामिल एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया जिसने एक पुलिस ऑफिसर को मुंह पर मुक्का मारकर जख्मी कर दिया था। अमेरिकी सदर बाइडन और चीन के सदर शी जिनपिंग की कैलिफोर्निया में मुलाकात। तनाव कम करने के बाद एक दूसरे से हाथ मिलाया। बाइडन ने कहा कि तनाव को तसादुम की तरफ नहीं जाना चाहिए। चीन के सदर ने कहा कि सुपर पावर्स के लिए एक दूसरे से मुंह मोड़ना कोई ऑप्शन नहीं है। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने वफाकी अपील्स कोर्ट में पाकिस्तानी अमेरिकन अदील मंगी को जज नामजद करने का फैसला कर लिया। 46 बरस के अदील मंगी का ताल्लुक कराची से है। सेनेट से मंजूरी के बाद वो अमेरिकी तारीख में फेडरल अपील कोर्ट के पहले मुस्लिम जज बन जाएंगे। अमेरिका में पाकिस्तानी तलबा की तादाद में 16% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। अमेरिकी महकमा खारजा और इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में ज़ेर तालीम पाकिस्तानी तलबा की तादाद 10,000 से तजावज़ कर गए। गुज़िश्ता 2 साल में पाकिस्तानी तलबा की तादाद में 33% इजाफा हुआ। गुजरावाला की सिस्टर ज़ैफ ग्लोबल टीचर करार। पेरिस में मुनक़दा तकरीब में रिफ़त आरिफ उर्फ सिस्टर ज़ैफ को तालीम के शोबे में खिदमात पर अवार्ड से नवाजा गया। गुजरावाला में रिफ़त आरिफ के शागिर्द अवार्ड मिलने पर खुश। घर के सहन से स्कूल शुरू करने वाली सिस्टर ज़ैफ का कहना है कि गरीब बच्चों के लिए उनका तालीम का मिशन जारी रहेगा। बाबर आजम की व्हाट्सएप मैसेजेस लीक करने के मामले पर कानूनी मुशावरत। ज़राए के मुताबिक बाबर आजम व्हाट्सएप मैसेजेस लीक होने पर कानूनी चाराजोई का इरादा रखते हैं। और विराट कोहली ने सेंचुरियों की नेक्स्ट सेंचुरी बना दी। सचिन तेंदुलकर का सबसे ज़्यादा ऊंचा सेंचुरी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। कोहली ने 50वीं सेंचुरी 291वें वनडे इंटरनेशनल में बनाई। सचिन तेंदुलकर ने 463 वनडे मैचेस में 49 सेंचुरियां और 96 नेक्स्ट सेंचुरियां स्कोर की थीं। विराट कोहली 50 सेंचुरियां और 71 नेक्स्ट सेंचुरियां बना चुके हैं। सचिन तेंदुलकर की विराट कोहली को पवेलियन से दाद। विराट की अहलिया अनुष्का शर्मा खुशी से नेहा।